नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पे 13,000 से ज्यादा बच्चों ने यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ दोस्त जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया। अभी 5 जून को ही पेपर हुआ था, 17 दिन ही बीते हैं और रिजल्ट यहाँ पे निकल गया 22 जून को। पहले क्या होता था कि यूपीएससी अगर 40 दिन में भी रिजल्ट निकाल दे प्रीलिम्स का तो उसको तेज माना जाता था, जल्दी माना जाता था। अब 17-17 दिनों में रिजल्ट निकल के आ रहा है और कम बच्चों ने अप्लाई नहीं किया था, लगभग 11.5 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था, जिसमें से यहाँ पे 13,000 लगभग मेंस के एग्जाम के लिए सिलेक्ट हुए हैं। पहले शायद 861 सीटें थी, अब शायद 1000 से ज्यादा सीटें। बहरहाल वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस जिस लोगों ने भी यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। भाई आपने मेहनत की, आपको यहाँ पे सक्सेस मिली। आप अपनी सक्सेस को शेयर करना चाहें शेयर भी कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, शेयर करिए अगर आप सक्सेसफुल हुए हैं तो। अ वेरी वेरी हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू हु हैज क्वालिफाइड। लेकिन मेनली ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए जो लोग क्वालिफाई नहीं हुए। देखिए, जो क्वालिफाई कर गए हैं वो तो भाई अब उनके लिए मिशन मोड एकदम शुरू हो जाना चाहिए। मैं तो कहूंगा एक दिन में 3-3 पेपर लिखो, 3-3 घंटे के, उसको एनालाइज करो इस समय पे। अब ये जो आखिरी 3 महीने है ना, आपकी पढ़ाई यार 12-13 घंटे पहुंचनी चाहिए एटलीस्ट, जो क्वालिफाई कर गया है। और इस 12-13 घंटे की पढ़ाई में कम से कम नहीं तो 2 पेपर तो एटलीस्ट एक दिन में लिखो। ठीक है ना, आपको रिवीजन भी करना है। 3 पेपर, चलो अगर मैं मान लो ज्यादा ही बोल दिया तो 2 फुल टाइम पेपर 3-3 घंटे के लिखो, 6 घंटे, उसके बाद 6-7 घंटे का एनालिसिस और रिवीजन। तो 13 घंटे की पढ़ाई अब भाई होनी चाहिए आपकी, एग्जाम शुरू होने से कम 2 दिन पहले तक। क्योंकि अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपका ऑप्शनल कंप्लीट होगा। आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है तो जीएस का सिलेबस भी आपने एक बार कंप्लीट किया होगा, तो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में अच्छी खासी होगी। अगर आप प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालिफाई करके बैठे हो तो आपको बहुत कुछ पता है, स्टैट्स पता है। अब उसका रिवीजन और लिखने की प्रैक्टिस को इग्नोर मत करना। अब जो एग्जाम है वो लिखने का ज्यादा है, नॉलेज का कम है। जी हाँ, मैं फिर से कह रहा हूं, अब जो एग्जाम होने वाला है ना आपका मेंस का, वो लिखने का ज्यादा है, आपकी नॉलेज का कम है। क्योंकि नॉलेज अब जिन 13,000 लोगों ने एग्जाम क्वालिफाई किया है सबको है। जो उसको प्रॉपर तरीके से उतार पाएगा पेपर में, रिप्रोड्यूस कर पाएगा, कहते हैं ना रीड राइट रिप्रोड्यूस, जो राइट और रिप्रोड्यूस प्रॉपर तरीके से कर पाएगा ना, वही यहाँ सक्सेसफुल होगा। सॉरी, रीड रिटेन रिप्रोड्यूस। ठीक है ना, पढ़ो, उसको अपने दिमाग में रखो, फिर रिप्रोड्यूस करो। तो अब रिप्रोड्यूस करने का समय आ गया है आपको, एग्जाम में उसी चीज को लिखने का टाइम आ गया, इसलिए लिखने पे फोकस करना। अब आते हैं जो लोग नहीं सिलेक्ट हुए। भाई मेल आए, इंस्टाग्राम आए, बहुत से बच्चे हैं बहुत मेहनत की नहीं सिलेक्ट हुए। उसमें से उन लोगों को मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा जिनका आखिरी अटेम्प्ट था। क्योंकि देखो, जब लास्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं निकलता है ना, बहुत खलता है। होंगे ऐसे बच्चे जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा नहीं निकला होगा प्रीलिम्स, और कुछ ऐसे होंगे जिनके पास अभी चांस है। तो भाई जिसके पास चांस है, आपके लिए अभी भी गेम ऑन है। भाई बिल्कुल टेंशन मत लो, पढ़ाई करते रहो, थोड़ा गैप लो, एकदम से पढ़ने मत बैठना। क्योंकि इस समय पे क्या है ना, दिमाग बिल्कुल सट रहता है, बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है जब पढ़ने की बात। देखो, एक तो इंसान है जिसने पढ़ाई नहीं की, एक वो इंसान है जिसने मेंस की पढ़ाई नहीं की, सिर्फ प्रीलिम्स ही पढ़ रहा था, वो नहीं सिलेक्ट हुआ। क्योंकि जिसने मेंस नहीं पढ़ा और वो प्रीलिम्स में क्वालिफाई हो गया, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मेंस निकालना मुश्किल है बिना पढ़ाई के। अगर आपका ऑप्शनल कंप्लीट नहीं और प्रीलिम्स निकाल ले गए तो आप मेंस में क्वालिफाई हो ही नहीं सकते। लेकिन भाई जिसने पूरे साल पढ़ाई की, 1.5-2 साल से पढ़ रहा है, पूरा ऑप्शनल कंप्लीट कर लिया, मेंस की आइसर राइटिंग कर ली और एंड में प्रीलिम्स लटक गया, चाहे आखिरी अटेम्प्ट हो चाहे भी अटेम्प्ट बाकी हो, उसका दुख भाई सोचने वाला होता है। वही इंसान अपने दिल के अंदर समझ सकता है कि कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी। बट बिल्कुल लोड मत लो यार, ये जो ऑप्शनल की पढ़ाई आपने की है ना, ये जो आपने मेंस की आंसर राइटिंग की है, अपनी जो प्रैक्टिस की है, समय गलाया है, अपने आप को डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई की है, ये कभी भी वेस्ट नहीं जाने वाला है। आप आगे यूपीएससी क्वालिफाई कर सकते हो, और यूपीएससी नहीं भी क्वालिफाई कर रहे हो, दुनिया में उतर रहे हो आगे कुछ करने के लिए, तो भी ये पढ़ाई आपके काम आएगी। क्योंकि यूपीएससी का पढ़ाई का मतलब है कि आपने आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसको पढ़ा है, उसको समझा है। ओवरऑल दुनिया की अंडरस्टैंडिंग आपकी एक नॉर्मल और एवरेज इंडिविजुअल से ज्यादा हो चुकी है। यही होता है यूपीएससी की पढ़ाई का मतलब। एग्जाम क्वालिफाई हो गया, आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे, अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम देते वक्त भी तो आपको पता था ना कि यार 1% बच्चा भी क्वालिफाई नहीं हो रहा है। अब अनफॉर्चुनेटली प्रीलिम्स में आप वन ऑफ दोज हो। तो सबसे पहली बात, अगर आपके पास अगला अटेम्प्ट है तो दिमाग से इस रिजल्ट को निकाल दो, बैठो, जो पसंद है खाने पीने के लिए वो ऑर्डर करो, स्विगी पे जाओ, जोमेटो पे जाओ, घर से बाहर निकलो, अपने आसपास का कोई रेस्टोरेंट है वहां पे जाओ, दम से खाओ। नहीं क्वालिफाई हुआ है, दम से खाओ। घर वाले अगर कुछ सुना रहे हैं, देखो घर वाले अंडरस्टैंडिंग अच्छी बात है, अगर सुना रहे हैं, एक कान से बात सुनो, दूसरे से बाहर निकालो। क्योंकि इस समय पे दुनिया के लिए हो सकता है आप फेलियर हो, लेकिन
आप अपने लिए फेल्योर नहीं हो। क्योंकि देखिए, कुछ भी एफर्ट अगर आपने अपनी जिंदगी में लगाया है, वो कभी भी फ्रूटलेस नहीं होता। बहुत सारे लोगों के घर में रिश्तेदार आएंगे, अरे आपका लड़का या आपकी लड़की तैयारी कर रही थी, क्या हुआ, हुआ प्रीलिम्स में, अरे अरे सब कोई आईएएस नहीं बन सकता। इस तरीके के बहुत आते हैं कार्टून। ठीक है ना, उन कार्टूनों को बिल्कुल साइड करो। आपकी मम्मी पापा समझ रहे हैं, वेल एंड गुड। अगर वो नहीं समझ रहे हैं, भाई बहन नहीं समझ रहे हैं, सबको साइड करो। अपने दिमाग में पीस रखो, कुछ मस्त खाओ, टीवी वीवी देखो और सबको दिमाग से निकाल दो। जो भी आपने पढ़ाई की उसका फायदा हुआ है। किस तरीके से फायदा हुआ है, तो आप अगले साल एग्जाम दोगे, उसमें फायदा हुआ है। अगर आपके अटेम्प्ट खत्म हो गए, यूपी पीसीएस या किसी और पीसीएस का एग्जाम दोगे, उसमें फायदा होगा। कोई एग्जाम नहीं दोगे, आगे लाइफ में जिस फील्ड में भी उतरोगे, उस फील्ड में दूसरे से आगे होगे। इस टर्म्स में आगे नहीं कि कहीं पब्लिक में बहस चल रही तो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अपने व्यूज देने लगे, वो नहीं करना है। आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको बाकियों से अलग बनाती है। जब आप मार्केट में उतरते हो ना, कुछ भी करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, जॉब करने के लिए, धंधा करने के लिए, आप कोई भी ट्रेड करने के लिए, वहां पे जब आप उतरोगे, तो जो अंडरस्टैंडिंग आपने इस एग्जाम की प्रिपरेशन के समय पे एक्वायर की है, वो आपको मदद देगी। कैसे मदद दी यार, हिस्ट्री में रूलर्स ने क्या किया, जो किया वो प्रैक्टिकली आज की डेट में भी एप्लीकेबल है। आज की डेट में तो सिविलाइज जमाना हो गया है, पुलिस वाले हैं, सब कुछ है, अगर आप कुछ क्राइम नहीं कर सकते। लेकिन आज की डेट में एक आदमी के हाथ में ताकत दे दोगे ना, तो भी वो अलाउद्दीन खिलजी जैसा ही होगा। ठीक है ना, क्रूर शासक। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यू हैव नॉट लॉस्ट एनीथिंग। अगर आप फेल हुए हो, आप कुछ हारे नहीं हो। देर इज समथिंग टू गेन ऑलवेज। आपकी जिंदगी खत्म नहीं हो रही है। इंसान का मीटर तब बंद होता है, इंसान के लिए सारे दरवाजे तब बंद हो जाते हैं जब उसकी जिंदगी खत्म होने वाली हो। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आप बिल्कुल अपने प्राइम फॉर्म में हो, ठीक है ना, आपकी हेल्थ आपके साथ दे रही है, आपका दिमाग सही तरीके से काम दे रहा है, तो आपने कुछ भी लूज नहीं किया है। इट्स जस्ट कि हाँ, एक हिकअप आ गया, आप जा रहे हो, पैदल चल रहे हो, और पैदल चलने में क्या है, रास्ते में कोई लकड़ी पड़ी, आप उससे टकरा के गिर पड़े। लेकिन उसके बाद उठ के चलने का फिर से मौका है। बस इतना ही हुआ है अभी आपकी लाइफ में। ये मत सोचो कि अरे यार हो गया खत्म, क्या हो गया, ये तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इस एटीट्यूड से आगे चलोगे तो लाइफ में 100% सक्सेसफुल होगे। स्पेसिफिकली ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिसका लास्ट अटेम्प्ट था और अब उनके पास अटेम्प्ट नहीं है। मैं बता दूं, आईएएस से भी बहुत बड़ा कुछ कर सकते हो आप। आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं कि आप आईएएस बन जाओगे तो और कुछ है ही नहीं सोसाइटी में उससे बड़ा करने के लिए। बहुत कुछ है आपके पास करने के लिए। ये सिर्फ आपके पर्सनल एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अपनी लाइफ को आगे लेके जाओगे, कैसे अपने डायरेक्शन को यहाँ पे अप्रोच में आगे लेके जाओगे। आई होप आपको मजा आया उस लेक्चर को सुनने में। मजा क्या, मजे से सुनो यार, मस्त रहो। नई सिलेक्शन हुआ, खाओ पियो ऐश करो। ठीक है, पिक्चर देखो, 7 दिन तक मजेदार तरीके से एंजॉय करो। घर वाले ज्यादा बवाल कर रहे हैं, कमरा अंदर से बंद कर लो, टीवी खोलो, कोई बढ़िया मूवी देखो, रोमांटिक, एक्शन वाली, जो भी पसंद हो, भूल जाओ जो हुआ। फोन बंद कर दो रिश्तेदारों का, रिश्तेदार वैसे भी कहीं काम नहीं आते। कोई अच्छा दोस्त हो उससे बात कर लो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है कोई सीरियस तो उनसे बात कर लो। बट हाँ, एग्जाम रिलेटेड बात मत करना, कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, गया जो गया। और हाँ, जिसका सिलेक्शन हुआ है भाई, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। आप अपनी सक्सेस स्टोरी नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, सबको अच्छा ही लगेगा, कुछ लोग इंस्पायर होंगे। और जो नहीं भी सिलेक्ट हुआ है, वो भी अपनी स्टोरी नीचे शेयर करे। ठीक है ना, इंस्पिरेशन केवल सक्सेसफुल इंसान नहीं देता, जो फेल हुआ है वो भी देता है। अब फेलियर क्या होता है, वो आपके दिमाग में होता है। जैसा मैंने बोला ना, सड़क पे जा रहे हो, आगे लकड़ी से टकरा के नीचे गिर गए, तो थोड़ा फेल हो गए चलने में, बट फिर से उठ के चलने लगे। अरे लाइफ बहुत बड़ी है भाई, रास्ता बहुत बड़ा है। तो आई होप आपको मैसेज मिल गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ध्यान रखिए अपना, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। ज्वाइन और सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा सकते हैं।